अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 200 सीरीज ZX 2016 मॉडल। लैंड क्रूज़र 200 सीरीज की ये शेप 2015 में आ गई थी, जो कि लोग समझते हैं कि 2017-18 से आई है, बट ऐसा नहीं है। ये शेप 16 है, 16 में भी नई वाली शेप आ गई थी, लेकिन इसकी चाबी पुरानी है। आप मोस्टली जो नई वीयर के अंदर चाबी देखते हैं, इसकी चाबी वैसी नहीं है, इसकी चाबी सेम टू सेम वैसी है जैसा कि ग्रैंडे में आती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। इस एरा में टोयोटा ग्रैंडे में भी सेम चाबी देता था और इस गाड़ी में भी सेम चाबी देता था। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये चीज़ थोड़ी सी इनजस्टिस है। बाकी लुक्स के लिहाज से, पावर के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से और रिलायबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा लोडेड है और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये गाड़ी रीसेल वैल्यू के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीज़ों में आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी 16 मॉडल है, 19 इंपोर्ट है, 19 रजिस्टर्ड है और इस्लामाबाद नंबर है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है और इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसको टोटल 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। पहला फेसलिफ्ट इसका 2012 में आया था, ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है और ये प्रॉपर फेसलिफ्ट है। जो पहला फेसलिफ्ट था उसमें सिर्फ हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे, लेकिन सेकंड फेसलिफ्ट इसका प्रॉपर फेसलिफ्ट था। LX570 भी शुरू से जिस तरह आ रही थी उसको फिर काफ़ी तरह चेंज कर दिया गया था और इस गाड़ी को भी फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का बोनेट, फेंडर्स, हेडलाइट, टेल लाइट, ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा, बम्पर्स, रिम्स, इसके अलावा इंटीरियर में भी काफ़ी मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की, तो ये गाड़ी 2016 मॉडल है, बट स्टिल फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें हेडलाइट के अंदर 2 बाइजोन ऑपरेशन लैंप दिए गए हैं, नीचे इसमें DRL दे दी गई थी और इसके अलावा ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसके फॉग लैंप भी LED वाले हैं और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, रडार भी आता है, फ्रंट कैमरा भी आता है। रडार इस गाड़ी के बहुत सारे डिसेंट फीचर्स को इनेबल करता है, जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीपर असिस्ट, कोलिजन असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट जो है ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और ऑटोमेटिक 2 दफ़ा। एक तो ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके, और फिर इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि ऑटो लेवल करती हैं ऑन होने के बाद। वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे सब कुछ पूरी ही कार की तरह काफी जॉइंट दिया गया है, बेशक इसके साइड मिरर्स हो, व्हील्स हो, फेंडर्स हो, डोर हैंडल्स हो, सब कुछ यहाँ पे काफी सब्सटेंशियल है। बाकी फीचर्स के लिहाज से भी ये साइड काफी लोडेड है, इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इनमें ब्राइट स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं, ये हीटेड भी हैं। इसके अलावा इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है और नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, जो कि आपको इसका 360 व्यू देगा। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक पडल लैंप भी दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा सेटअप लैंड क्रूज़र 200 सीरीज के अंदर लाजमी नहीं है कि हर गाड़ी में हो। जो इसके छोटे वर्जन आते हैं AX वगैरह, AX, AXG, उनमें ये चीज़ नहीं आती और उनमें यहाँ पे एक मिरर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लैंड क्रूज़र V8 लेना चाह रहे हैं तो आप ZX ही लें, क्योंकि छोटे वर्जन काफ़ी बेसिक होते हैं। इनके मैं कंपैरिजन भी करूंगा जल्द ही। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एब्सोल्यूट बीस्ट है। ये एक फुल साइज़ की SUV है और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रेंज रोवर वोग बनती है, LX570 बनती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मैसिव है इससे। और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं जो कि इसी कैटेगरी की हैं, लेकिन ये गाड़ी उन सब में सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इसकी मार्केट LX570 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गाड़ी विद टाइम अप्रिशिएट हुई हैं, जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स अप्रिशिएट होती हैं। आपने अगर रेंज रोवर ली थी किसी ज़माने तो वो अब सस्ती बिकेगी, लेकिन ये गाड़ी आपने जिस प्राइस पर ली होगी ये उससे महंगी बिकेगी। बाकी इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफ़ी डिसेंट आते हैं। इसमें हाइट कंट्रोल आता है ZX में, इसकी आप हाइट को रेस ये लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिस्टम भी आता है, जो कि इसके सस्पेंशन को टेरेन्स के लिहाज से अडॉप्ट करता है। बाकी इसमें फिर रिम्स 20 इंचेस के आते हैं। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में काफ़ी आसान है, चढ़ने उतरने के लिए इसमें प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा इसमें जो साइड स्टेप्स दिए गए हैं, इनमें लाइट्स दी गई हैं जो कि रात के टाइम इल्यूमिनेट करती हैं और इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। फिर इसको जो फेसलिफ्ट किया गया था तो इसकी डोर की मोल्डिंग्स हैं इनको थोड़ा थिक कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में थोड़ी छोटी सी आती थी। बाकी ZX में डोर हैंडल्स क्रोम में आते हैं,
इसमें चारों ही डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इसको लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज टिंटेड आई हुई हैं, इसमें एयरबैग कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं, रूफ रेल्स आती हैं, ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी पूरी कार की तरह काफी मैसिव है। फेसलिफ्ट में इसकी ट्रेलर चेंज कर दी गई थी, इसमें अभी लावा एलईडी लैंप्स दे दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ZX है तो इसमें क्रोम काफी सारा दिया गया है। बाकी बैक पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, इसमें बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं। और इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट भी चेंज किया हुआ है जो कि इसकी लुक को और साउंड नोट को बेहतर बनाता है। बाकी डायरेक्ट में टेलगेट पावर्ड आता है, इसको मैं रिमोट से अनलॉक कर सकता हूँ और ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। टेलगेट LC200 सीरीज तक स्प्लिट में आया है, यानी कि ऊपर का पोर्शन ऊपर नीचे का नीचे जाता है। लैंड क्रूजर 300 सीरीज में इसको सिंगल ही पीस कर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर थी। बेहतर इस तरह थी कि आप यहाँ पर चढ़ के बैठ सकते हैं और इसका पर्पज़ भी यही है। आप अगर किसी पिकनिक पे जाते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, जो कि LC300 सीरीज में नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है जिसको मैं इन पैनल्स को अनलॉक करके निकाल सकता हूँ। ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर की हुई है तो इसमें ये थर्डो सीट्स भी दी गई हैं जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर कर सकता हूँ साइड्स पे दिए गए बटन से। इस तरह से मैं इनको रेस कर सकता हूँ, लोअर इनको मैनुअली करूँगा। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। टेलगेट को बंद भी इसी तरह से करूँगा इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। और इसके अलावा ZX में बैक पे ये वाइपर भी आता है, AX वगैरह में वाइपर नहीं आता। बाकी गाड़ी स्पॉइलर ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बाहर की तरह ये गाड़ी अंदर से ही बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं। फीचर्स भी ये गाड़ी अंदर अच्छे ऑफर करती है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। लेफ्ट साइड को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है। अगर मैं इसका हीट स्टीयरिंग व्हील ऑन करता हूँ तो इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होती हैं और मुझे काफ़ी कोजी सी फीलिंग देंगी। फिर इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है, क्रूज कंट्रोल की गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है। बाकी अगर बात कीजिए हेडलाइट की कंट्रोल की तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए वाइपर्स की तो वाइपर इसमें रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इसका साइज़ के लिहाज से काफ़ी जॉइंट है। इसमें टोटल 6 डायल्स दिए गए हैं। दो जो मेन डायल्स है ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। स्पीडोमीटर इस गाड़ी की 180 km/h तक है। बाकी साथ यहाँ पे 4 और डायल्स दिए गए हैं जो कि फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, ऑयल गेज और इसके अलावा बैटरी वोल्टेज के हैं। सेंटर में जो MID दिया गया है क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे गाड़ी आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी की हाइट का स्टेटस, स्ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इको स्कोर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये सारे ही प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ये सॉफ्ट टच मटेरियल है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी डैशबोर्ड में इसके साइड्स पे 2 स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और बाकी नीचे ये स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन इसकी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं दिए गए। बाकी नेविगेशन इसमें इनेबल्ड है। इसका कार्ड यहाँ पे डला हुआ होता है जो कि इस कार में फिलहाल लगा भी हुआ है। और इसके अलावा इसमें फिर टोयोटा कनेक्ट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप शायद यूज़ कभी नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल इसमें दी गई हैं। उससे नीचे पे इसके कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं और फिर नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर और बैक वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे AC चल रहा है और पैसेंजर को ठंड लग रही है तो वहाँ पे हीटर भी चला सकता है। फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, CD का इंसर्ट दिया गया है और उससे नीचे इसका ये वॉल्यूम का डायल दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे ये इसका ट्यून इन करने का डायल दिया गया है। नीचे पे यहाँ पे इसके कार्ड का स्लॉट दिया गया है, उससे नीचे एक और यहाँ पे एरिया दिया गया है जहाँ पे इसका नए वाले वर्जन में वायरलेस चार्जर आ गया था। इसमें वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया, जिसके यहाँ पे एक सिग्नल लाइटर दिया हुआ है और एक ड्रॉर दी हुई है। फिर उससे नीचे इसके ये हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। बैक पे सीट सिर्फ हीटेड है, फ्रंट पे इनमें AC भी आता है। लैंड क्रूजर 300 सीरीज में बैक वाली सीट्स भी वेंटिलेट कर दी गई हैं। इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें हीटेड आता है और ये चीज़ ZX तक लिमिटेड है। छोटे वर्जन में ये वाले फीचर्स नहीं आते। यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस दिए गए होते हैं। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन है इसमें P, R and D और स्पोर्ट्स पे करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 5 आते हैं, कंफर्ट, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। और इसके अलावा फिर इसका यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टायरिंग सिस्टम का डायल दिया गया है। ये बेसिकली इसका ऑफ रोडिंग का क्रूज कंट्रोल है।
इसमें गाड़ी हर टेरेन के लिहाज से अपने सस्पेंशन को खुद अडॉप्ट करेगी और आपका इनपुट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा इसमें। फिर इसके अलावा यहाँ पे डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है और इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। आप इसकी हाइट को रेस और लोअर भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसके ये बटन दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा एक और डायल दिया गया है जहाँ से आप इसको H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको 4x2 पे नहीं कर सकते। फिर पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। स्पेस के लिहाज से ये सेंटर कंसोल अच्छा खासा स्पेशियस है और ये बेसिकली कूल बॉक्स है। कूल बॉक्स ZX में आता है, इससे छोटे बच्चों में ये चीज़ नहीं आती और ये बेसिकली काफ़ी अच्छा फीचर है। ZX में सबसे ज़्यादा वैल्यू कूल बॉक्स वाली कार की होती है। इसको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स की स्पेसिफिक कार में ये ब्लैक कलर की हैं। जर्मन सीट्स इसमें ब्राउन कलर की आई हुई थी बट इनको ब्लैक करवाया हुआ है जीप फ्रंटियर की तरह। सेम कुछ डोर पैनल्स ये भी इसके जीप फ्रंटियर की तरह क्रॉस स्टिच पैटर्न में ब्लैक किए हुए हैं। बाकी सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं आगे पीछे ऊपर नीचे बटन से कर सकता हूँ। ये चीज़ भी ZX में ही आती है। AX जो कि ये साथ खड़ी हुई है, इसकी सीट्स को आप हाथ से आगे पीछे करेंगे और वो सीट्स हैं भी फैब्रिक की फिनिश में। फिर इसके अलावा इसके डोर पैनल भी अच्छे खासे सब्सटेंशियल हैं और इसकी विंडोज़ भी सारी ही पावर्ड हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी ड्राइवर की सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी कि मैं 3 यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स बना सकता हूँ। अभी मैंने 1 प्रेस किया है तो मेरी सीट फर्स्ट पैसेंजर के हिसाब से सेट हो गई है। 2 प्रेस करूँगा तो 2 के हिसाब से हो जाएगी, 3 पे 3 के हिसाब से हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसा कि RSCA, इसकी फुल फॉर्म है रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स। इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग हेडलाइट का कंट्रोल दिया गया है। साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं है। ऑटो वाला फीचर भी 2017-18 में आया था। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है और इसका रूफ लाइनर पूरा ही ब्लैक है जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा एयरबैग इसका में टोटल 9 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि प्री क्रैश सेफ्टी अलर्ट को ऑन ऑफ करने का बटन है और इसके अलावा इसका 360 डिग्री कैमरास का बटन है, इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें टेल किट भी पावर्ड आता है तो मैं इसको भी यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा ऊपर सेंटर में इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है। कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है, ये वाइट कलर की है। फिर इसके अलावा ऊपर इसकी सनरूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। लेगरूम तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है ही, लेकिन गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी चौड़ी है तो यहाँ पे आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए फीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी दिए गए हैं। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए स्क्रीन आती हैं लेकिन स्क्रीन टच में नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ये नई वाली वियर्ड में भी टच में नहीं आती। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल बैक टू डुअल जोन है, यानी कि पैसेंजर अपने टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर दोनों सीट्स इसमें हीटेड आती हैं और बाकी इसमें एयर वेंट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, यहाँ सेंटर में भी, पाँव पे भी और यहाँ ऊपर भी। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में प्रीमियम लिया गया है तो इसमें स्पीकर्स छत में भी आते हैं, 4 स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें डोर्स में ट्वीटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, पिलर में ट्वीटर्स हैं और बैक में डिग्गी में भी इसमें स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स बैक पे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। सेंटर में फिर ये HDMI पोर्ट दिया गया है जहाँ पर आपको अपना HDMI लगा के अपना मीडिया यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल ऑक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें फिर यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए एरिया दिया गया है। सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं और इसके अलावा फिर एक रिमोट के लिए एरिया भी दिया गया है। बाकी इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा फिर ऊपर सेंटर में ये केबल लाइट्स दी गई हैं एंड दैट्स इट। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 2 मेन आते हैं, 4.6 लीटर V8 और 5.7 लीटर V8। 5.7 लीटर V8 वाला इंजन वही है जैसा कि LX 570 में आता है। ये गाड़ी 4.6 V8 है और पाकिस्तान में आपको ये गाड़ियाँ मोस्टली 4.6 की देखने को मिलेंगी क्योंकि इन पर ड्यूटीज़ कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंजन कहीं से अंडर पावर है या बेसिक सा है, ये भी काफ़ी पावरफुल इंजन है जो कि आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं करवाएगा। ये काफ़ी मस्कुलर इंजन है और बहुत सारा रिलायबल भी है। ये गाड़ियाँ आराम से तकरीबन 4-5 लाख किलोमीटर चल जाती हैं बट स्टिल इनमें कोई इशूज़ नहीं निकलते। और इसकी एग्जांपल ये है कि आप अगर आज भी कोई सिग्नल्स देखना है 2003-4 का तो वो भी परफेक्टली चल रहे होते हैं, जबकि वो गाड़ियाँ 20-20 साल पुरानी हैं। इसके अलावा ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है तो इसकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी की। ये गाड़ियाँ 15-20 साल बाद भी कोई ख़ास काम नहीं निकालती। इसके अलावा
परफॉर्मेंस के लिहाज से भी इंजन काफ़ी पावरफुल है। टग ऑफ वॉर के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ मोस्टली कार्स को बीट कर देती है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए एवरेज की तो ये आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर तक की देगा, जो कि इस गाड़ी के लिहाज से ठीक है। इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद मेरे ख्याल से एवरेज की बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा नहीं। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, हाइट कंट्रोल, क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन और हाइड्रोलिक भी दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। हाँ जी, और अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो ऑफर करती है V8 है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ा यूनिक है। ये आपको बहुत कम V8 में देखने को मिलेगा। मोस्टली V8 में रिम वैसे ही आते हैं जैसा कि आपको मोस्टली खास में देखने को मिलता है। ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि V8 में कंपनी स्टैंडर्ड आता है। इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल है, तो इसकी राइड भी काफ़ी स्मूथ है और ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है। ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4 और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।